भारत ने इतिहास रचने की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जी हां, 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और अब यह स्पेसक्राफ्ट चांद तक के अपने सफर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और यह हम भारतीयों के लिए काफी गर्व का दिन है। लेकिन इसी के साथ हम में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहे होंगे कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? 650 करोड़ के बजट वाले इस मिशन का लक्ष्य क्या है और कब यह मिशन सफलतापूर्वक पूर्ण होगा? आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब देंगे और वीडियो के अंत तक आपको भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व महसूस होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का सबसे दुखद दिन था, क्योंकि इस दिन चांद की सतह पर उतरने वाला हमारा दूसरा स्पेस मिशन चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर फेल हो गया था, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 की टीम का विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था और शायद वो चांद के किसी कोने में क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। इस मिशन में न सिर्फ सरकार के करीब 978 रुपए खर्च, बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था, जिस वजह से पूरे देश में गम का माहौल था। जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों और देश की जनता को सांत्वना देते हुए कहा था कि हम यहां रुकेंगे नहीं, बल्कि इससे सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान यानी प्रयास, प्रयास और प्रयास। जो सुनकर वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से अपने टूटे दिल को संभाला और फिर से प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने चंद्रयान 2 में हुई सभी भूलों को खोज खोज कर निकाला और दिन रात मेहनत करके पूरे 4 साल बाद 2023 में पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल स्पेसक्राफ्ट तैयार किया, जिसे चंद्रयान 3 मिशन के तहत 14 अप्रैल के दिन चंद्रमा की तरफ रवाना किया गया है, जिसके लिए 14 अप्रैल के दिन हजारों लोग इस लॉन्च को लाइव देखने के लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर के पास उपस्थित हुए, जबकि लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर इस लॉन्च को लाइव देखा। और ठीक 2:35 पर इसरो ने अपने सबसे पावरफुल LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। यह भीमकाय रॉकेट आसमान की ओर चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न करते हुए चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष के इस रोमांचक सफर पर ले गया। इस दौरान लॉन्च के सभी स्टेज सफलतापूर्वक पार हुए और चंद्रयान 3 चांद तक पहुंचने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में पहुंच गया, जिसके बाद से इसे सफलतापूर्वक रॉकेट से अलग करके इलिप्टिकल रूट पर छोड़ दिया गया है, जहां वो रोटेशन करते हुए पृथ्वी से दूर होते हुए चांद के पास पहुंच जाएगा और एक समय पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर निकलकर चांद की ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा, जहां से इस मिशन का अगला पड़ाव शुरू होगा। साथियों, भले ही आपको रोज रात आसमान में चमकते हुए गोले की तरह दिखने वाला चांद धरती के काफी करीब दिख रहा हो, लेकिन सच तो यह है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा अंतर है कि हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह इनके बीच में फिट हो जाएंगे। और सटीक आंकड़े बताएं तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है और इसे लूनर ऑर्बिटर में पहुंचने में करीब 40 दिनों का समय लगेगा, जिसके बाद 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग करवाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, चांद तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना काफी मुश्किल भरा सफर है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी कि लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सेफ हो। चांद पर इस सॉफ्ट लैंडिंग करने के प्रयास में पिछली बार चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर असफल रहा था और उसने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग कर ली थी।
हार्ड लैंडिंग यानी फेल लैंडिंग, जिसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद ग्रह और उपग्रह पर तेजी से लैंडिंग करता है, जिससे सतह से टकराकर उसके क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ड लैंडिंग के दौरान ज्यादातर मामलों में स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाता है और वह एक जगह पड़े रहते हैं। हालांकि दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी अपने स्पेसक्राफ्ट की हार्ड लैंडिंग नहीं करवाना चाहती, लेकिन कई बार तकनीक की दिक्कतों की वजह से ऐसी लैंडिंग कराई जाती है और ज्यादातर मामलों में इसी वजह से मिशन फेल हो जाता है। दोस्तों, आज तक सिर्फ अमेरिका, चाइना, रशिया ने ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है और अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो भारत दुनिया का वो चौथा देश हो जाएगा जिसके स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है। और इसी में सवाल का जवाब छुपा हुआ है कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसरो इस बार ये साबित कर देता है कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सक्षम हैं, तो हम इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। यानी जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ इसरो की इनकम बढ़ेगी बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया कई ताकतवर देशों से आगे निकल जाएगा। और हम सभी ये बात जानते हैं कि अंतरिक्ष और यही चंद्रयान 3 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। साल 2008 में हम चंद्रयान 1 के जरिए चांद की सतह पर तो पहुंचे थे, लेकिन वो एक मून इंपैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी और आज से 4 साल पहले भी चंद्रयान 2 का मुख्य लक्ष्य सॉफ्ट लैंडिंग करना ही था, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 3 में वैज्ञानिकों ने कौन कौन से बदलाव किए हैं जिससे पिछली बार की तरह इस बार लैंडिंग में कोई भूल नहीं होगी। तो इस बार चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट में कोई ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया जाएगा जो पिछले 4 सालों से चंद्रमा का चक्कर काट रहा है। इसलिए इस बार स्पेसक्राफ्ट में हम एक प्रपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो चंद्रयान 3 को वहां तक पहुंचाएगा और लैंडर और रोवर को चांद की ऑर्बिटर तक लेकर जाएगा, जहां पहुंचने के बाद कुछ देर बाद चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में लैंडिंग के लिए अपने सफर की शुरुआत करेगा। चंद्रयान 3 के इस लैंडर में भी कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 एडवांस थ्रस्टर्स लगाए गए हैं जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैर को बड़ा और मजबूत बना दिया है। साथ ही इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। और सबसे जरूरी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के सीक्वेंसेस को काफी हद तक इंप्रूव किया गया है। इन सभी बदलाव के करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग की गई है, जैसे कि इसे चांद जितने ठंडे तापमान में टेस्ट करना, चांद जैसी सतह पर लैंडिंग करवाकर लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना वगैरह। वहीं चांद पर इसकी लैंडिंग साइट को भी बदलकर पहले से बड़ी जगह चुनी गई है। साथ ही इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर प्रति सेकंड की जगह 3 मीटर प्रति सेकंड कर दी गई है। यानी कुल मिलाकर उन सभी समस्याओं का निवारण कर दिया गया है जो चंद्रयान 2 के लैंडर की लैंडिंग के दौरान आई थी। अब सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा इस मिशन के दूसरे लक्ष्य की बात करें तो वो है चंद्रमा पर रिसर्च करना। जैसे साल 2009 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी, ठीक वैसे ही इस बार भी हमें चांद की और ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां अरबों साल से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। माना जाता है कि इन क्रैटर्स में पानी छुपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। इन स्टडी करने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जिसमें से एक चांद पर आने वाले भूकंप की स्टडी करेगा, दूसरा चांद के तापमान की स्टडी करेगा, तीसरा चांद की सतह के पास प्लाज्मा एनवायरनमेंट की स्टडी करेगा और चौथा चांद व धरती के बीच अंतर तय करेगा।
इसके अलावा चांद पर विक्रम लैंडर के साथ 27 किलोग्राम वजन वाला प्रज्ञान रोवर भी भेजा जा रहा है। इस रोवर में कई सारे नेविगेशन कैमरा, एनर्जी के लिए सोलर पैनल और कम्युनिकेशन के लिए एंटीना लगाए गए हैं और ये चांद की सतह पर घूमते हुए डेटा कलेक्ट करके लैंडर को भेजेगा और लैंडर इस डेटा को ऑर्बिटर को भेजेगा, जहां से ये डेटा इसरो के ग्राउंड रिसर्च सेंटर पर पहुंचेगी। वहीं चांद के ऑर्बिट में घूमने वाला प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी से मिलने वाली रोशनी को ऑब्जॉर्व करेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 का यह मिशन एक लूनर दिन का है, जो कि धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। वहीं इस मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारत को अपार सफलता प्राप्त हो, कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी पल पल की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।